हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? ओके। तो हम आज करने वाले हैं कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का पाठ 8 मच्छरों की दावत। अरे ये क्या है, मच्छरों की भी कोई दावत होती है? लेकिन इस पाठ में मच्छरों के बारे में सब कुछ बताया गया है कि मच्छरों से क्या बीमारी होती है, नुकसान होता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक, यहाँ से अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होते हैं बच्चों। प्रश्न पहला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहले का पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ है, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया, यह बीमारी इसके कारण होती है। इसका पहला, एडिज मच्छर, दूसरा मकड़ी, तीसरा मक्खी और चौथा मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा यह बीमारी होती है। चौथा नंबर का मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। 2 नंबर का है, इसमें आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हुई है? चेचक, पेचिस, एनीमिया और टाइफाइड। तो उसे हुई है एनीमिया। ओके। इसका सा है बच्चों, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छरों को दावत दे रहा है? फर्स्ट, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ करना। दूसरा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना। तीसरा, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कना। और चौथा, आसपास के गड्ढों में गंदा पानी जमा होने देना। तो मच्छरों को दावत कौन देता है? आसपास के गड्ढों में जमा होने वाला पानी। तो हमने चौथा राइट है वो लिख दिया। इसका ख है, अनीमिया का पता लगाया जा सकता है हैंड लेंस का उपयोग करके, स्टेथोस्कोप का उपयोग करके, हाथ की नब्ज का परीक्षण करके और रक्त का परीक्षण करके। तो इसका सही आंसर है ये, रक्त का परीक्षण करके। प्रश्न नंबर 1.2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण खालिस्तान होता है, तो अनीमिया होता है। दूसरा है, मलेरिया की दवा बनाने के लिए खालिस्तान पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है, तो इसका लिखेंगे सिनकोना। तीसरा है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उनसे निकलने वाले कीड़े को खालिस्तान कहते हैं, लार्वा कहते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, तो इसको प्यूपा कहते हैं। चौथा है, मलेरिया की पहचान के लिए खालिस्तान परीक्षण किया जाता है, रक्त का परीक्षण। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, लौह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या लेंगे? इसका उत्तर है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। लौह तत्व प्राप्त करने के लिए हम भोजन में लेंगे। प्रश्न तीसरा है, रोनाल्ड रास को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है, पहले तो ये पूरा लिखेंगे, अगर लिखना चाहे तो, रोनाल्ड रास को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इसीलिए सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने बताया कि मच्छर से ही मलेरिया होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पहेली बूझकर नाम लिखिए। पहेली ये है, क्या है पहेली? सूक्ष्म जीवों में बड़ा दिखाऊं, मलेरिया की जांच में काम आऊं, सोचो बच्चों में क्या कहलाऊं? तो ये कहलाता है माइक्रोस्कोप। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, वर्ग पहेली में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पहला है डेंगू, दूसरा मलेरिया और तीसरा चिकन गुनिया। तो हमने लिख लिया मलेरिया, डेंगू और चिकन गुनिया। प्रश्न 6, रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था, उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़का क्यों? तो इसका उत्तर है, रोहन के चाचा ने पानी भरे गड्ढे में मिट्टी का तेल इसलिए छिड़का ताकि मलेरिया के मच्छर पनप न पाए, उनके लार्वा नष्ट हो जाए। प्रश्न 7वां, मक्खियाँ काटती नहीं हैं फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं? तो इसका उत्तर है, मक्खियाँ काटती नहीं हैं पर वह गंदे स्थानों पर, चीज़ों पर, कचरा पर, कूड़ा, मरे कीड़े मकोड़े आदि पर बैठती है। फिर वह घर में रखी खुली खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं, हमारे हाथ पैरों पर बैठती है, जिससे बीमारियाँ फैलती है। यदि बच्चों आपको हमारा प्रश्न कंप्लीट कराने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न 8वां बच्चों, आरती को अनीमिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा। रजत को मलेरिया हुआ है, आपके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं और क्यों? तो इसका उत्तर है,
आरती को अनीमिया है जो आयरन की कमी से होता है, अर्थात आरती आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाएगी तो वो ठीक हो जाएगी, जबकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसलिए वह इससे ठीक नहीं होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 9, चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये चित्र दिया गया है बच्चों, क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कितनी तारीख को 18/8/2060 को दिया है। ये मेल का है। यहाँ पर नाम लिखा है रजत, आयु है 11 वर्ष, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार और खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। ये रिपोर्ट आई है इसकी क्लिनिक से। इसका पहला प्रश्न है, यह रिपोर्ट किसके नाम की है? तो उत्तर रजत। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चला? तो मलेरिया का पता चला, मलेरिया रोग। तीसरा है इसका, रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है? तो इसका उत्तर है खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। चौथा है इसका, रजत को मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो इसका उत्तर है मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए सोते समय, और मच्छर रहे तो नीम के पत्तों का धुआं करना चाहिए जिससे मच्छर बाहर भाग जाए, और घर में साफ सफाई रखना चाहिए जिससे कि मच्छर पनपे नहीं। प्रश्न 10वां, पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला पोस्टर में देखिए बाल्टी रखी है, पानी गिरा है, फैला हुआ है, यहाँ टंकी है एक सीमेंट की जो गंदी सी लग रही है। सेकंड चित्र में क्या है, कूलर है जो कि आजू बाजू गंदा सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ हैंडपंप है, आजू बाजू पानी सा फैला हुआ है, पेड़ पौधे हैं और आजू बाजू सब पानी फैला हुआ सा दिख रहा है। तो क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है। गंदगी से क्या हो सकता है? मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है। सावधान होने के लिए क्या क्या दिया है? आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे, गड्ढों को भर दे। दूसरा दिया है पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। तीसरा दिया है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और चौथा दिया है गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। पोस्टर में आपको किससे सावधान किया जा रहा है? तो उत्तर है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया से सावधान किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है इसका, पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही है? तो मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया। तीसरा है मच्छरों की संख्या को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला उपाय है आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे, गड्ढों को भर दे, और दूसरा है पानी के बर्तन, टंकी, कूलर साफ रखे, ढककर रखे और बार बार पानी बदलते रहे। चौथा है पोस्टर को ध्यान से देखकर बताएं कि किन कारणों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खतरा होता है। उत्तर, आसपास पानी इकट्ठा होने से, बहुत दिनों तक पानी जमा रहने से, गंदगी से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खतरा होता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। यह पार्ट कंप्लीट करके और हमारे समझाने का अंदाज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय की भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।